हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी पारा मेडिकल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस सीरीज में हम लोग पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज़ का 15 नंबर वीडियो है बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए। इससे पहले हम इस तरह का 14 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इस सभी 14 वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 350 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग जो है कंप्लीट तैयारी कर चुके हैं। तो आज का जो आपका क्लास है वो 351 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग सभी जो है कमेंट बॉक्स ओपन कर लीजिए और सभी क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग मेरे साथ साथ देने की कोशिश कीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको जो है मेरे द्वारा 5 से 7 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर जो है आंसर कीजिएगा। अब कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं कैसे आंसर करूं, मेरा गलती हो जाएगा तो क्या होगा। आपको ये सब नहीं सोचना है। अगर आप यहाँ गलती करेंगे तो आप एग्ज़ाम में गलती नहीं करेंगे। तो ये आप मत सोचिए कि हम जैसे 351 है हम उसका बी ऑप्शन दे देते हैं और अगर उसका सही ऑप्शन ए होगा तो क्या सोचेगा लोग। तो ऐसे नहीं आपको सोचना है। फास्टली आप लोगों को कमेंट जरूर करना है कि किसका क्या सही आंसर होगा। चलिए शुरू करते हैं। 351 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है। सर्वग्राही होता क्या है? वैसा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो सभी ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है उसको कहते हैं सर्वग्राही। ठीक है। और सर्वदाता के बारे में हम आप लोगों को बताए थे कि सर्वदाता कौन होता है। तो सर्वदाता होता है ग्रुप ओ वाले। ठीक है। जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसको जो है सर्वदाता कहते हैं। सर्वदाता मतलब जो सबको ब्लड क्या कर सकता है, दे सकता है, वो सर्वदाता है। और यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वग्राही। सर्वग्राही मतलब सभी से ले सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप वाले से ये ब्लड ले सकता है। कौन? तो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा वो किसी भी से ब्लड ले सकता है। तो सर्वग्राही यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा आप लोग जो है बताएंगे। वैसे हम आपको बता दें तो आपको पहले बता दिए कि इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। यानी कि ए बी को हम लोग सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन से आप लोग को हम टाइम देते हैं। ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है? मतलब वो कौन सा जीव है जिसमें केवल 24 पसली ही पाया जाता है? ऑप्शन में है आपका मच्छर, मानव, मत्स्य। मत्स्य मीन्स होता है मछली। ठीक है। और सांप। तो किसमें केवल और केवल 24 पसलियां होती हैं ये आपको बताना। तो फास्ट कमेंट कीजिए। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है और इसमें आप कमेंट बॉक्स ओपन करके ही रखिए आप लोग। ठीक है। और इसमें कमेंट करते चलिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ता है। आपको पता चलता है कि कितना हमें जो है याद है, कितना हम तैयारी कर चुके हैं। चलिए तो 52 का हम आपको बता दें। यहाँ जो आपका 52 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा। यानी कि मानव यहाँ पर आपका सही होगा। अगर हड्डियों की संख्या पूछी जाए तब तो हड्डी की संख्या आप जानते हैं 206 और 208। ठीक है। 208 होते हैं बच्चों में, 206 होते हैं जो वयस्क होते हैं उसमें। ठीक है। पसली का अगर बात किया जाए तो आप जो है मानव यहाँ पर 24 याद रखेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे हम लोग अगले 53 नंबर क्वेश्चन। पूछा जाए कि आयोडीन युक्त हार्मोन है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? कौन सा हार्मोन है जिसमें आयोडीन पाया जाता है? ए ऑप्शन है एड्रेनालिन, बी ऑप्शन है इंसुलिन, थायरॉक्सिन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही आंसर होगा? फास्ट कमेंट कीजिए किसमें आयोडीन पाया जाता है। सिंपली आपको सिंपल भाषा में भी हम क्वेश्चन समझा देते हैं कि आयोडीन किसमें पाया जाता है, बताइए। तो हम आपको बता दें कि 53 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। रखेंगे थायरॉक्सिन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में पृच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? पृच्छ जो है वो कौन सी संरचना से संलग्न होता है? फास्ट कमेंट करेंगे। क्षुद्रांत ए ऑप्शन है, बृहदांत है, आमाशय है और पित्ताशय है। क्या सही आंसर होगा? फास्ट कमेंट कीजिए। 54 का हम आपको बता दें कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। बृहदांत यहाँ पर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे आपके 55 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है। दिल के धड़कन का जो औसत दर है 82, 92, 72 या फिर 90। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे। तो आप लोग फास्ट कमेंट कीजिए कि इसका यहाँ पर आपका क्या जो है सही आंसर होगा। हम आपको बता दें यहाँ पर आपका 55 का सी ऑप्शन आपका जो है सही होगा 72। ठीक है। आगे बढ़ जाइए और देखिए यहाँ पर
57 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट 56 पहले देख लीजिए, 56 तो भागा जा रहा था। चलिए 56 को देखिए, पूछा जा रहा है कि संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है। पूरे शरीर में रक्त मतलब ब्लड जो है कितना प्रतिशत होता है। तो फास्ट कमेंट कीजिए, 8%, 7%, 11% और 13%, कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि 56 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, डेट मीन्स 7% ही क्या होता है, ब्लड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 100 केजी का है तो उसमें 7 केजी क्या होगा, ब्लड होगा। ठीक है, पानी कितना होगा, 100 केजी के व्यक्ति में 60 केजी क्या होगा, पानी होगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, मतलब पानी की मात्रा 60% होती है। ठीक है, चलिए अगले 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। रक्त को जमाने में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। Mg डेट मीन्स मैग्नीशियम, Ca डेट मीन्स कैल्शियम, या फिर Fe डेट मीन्स जो आपका आयरन है वो, या Cu डेट मीन्स कॉपर। कौन सा यहाँ पर आपका जो है सही आंसर होगा। हम 57 का जो आपका सही आंसर है वो बी होगा, यानी कि कैल्शियम जो है यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए और देखिए नेक्स्ट अपने 58 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब, अगर रुधिर वाहिका जो भी है धमनी और शिराएं, उसका त्रिज्या अगर क्या हो जाए, कम हो जाए, त्रिज्या कम हो जाए यानी कि उसका आकार छोटा हो जाएगा, तो उसका रक्तदाब जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा कि घटेगा या फिर उतना ही रहेगा। तो आप सभी समझते हैं कि अगर पाइप हम पतला कर देंगे तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, एक जो रुधिर वाहिका है धमनी एवं शिराएं है वो एक तरह से पाइप है, और उसको जब उसका त्रिज्या कम करेंगे इसका मतलब वो उसका आकार छोटा हो जाएगा, तो प्रेशर उस पर क्या होगा, बढ़ेगा। तो 58 का यहाँ पर ए ऑप्शन से होगा, यानी कि बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपको दिया गया है ऑक्सीटोसिन, बी ऑप्शन दिया गया है थायरॉक्सिन, सी ऑप्शन दिया गया प्रोजेस्टेरोन, और यहाँ पर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही आंसर होगा, फास्ट कमेंट कीजिए ABCD, कौन सा यहाँ पर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो 59 का हम आपको बता दें कि बी ऑप्शन आपका सही होगा, देखेंगे थायरॉक्सिन जो है यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर आपके 60 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है। तो फास्ट कमेंट करेंगे, ए ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीटोसिन, बी ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, और जो आपका सी ऑप्शन है एस्ट्रोजिन है। तो कौन सा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, फास्ट कमेंट कीजिए। 60 का हम आपको बता दें सी ऑप्शन, यानी कि एस्ट्रोजिन यहाँ पर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग अभी तक बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, तो वहां पर आपको मिल जाएगा ऐप, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर आपको सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का PDF, डेली क्यूज और वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट का भी सुविधा है, तो सारा वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। इसका PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए 361 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती हैं। तो यहाँ पर आपका 61 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, डेट मीन्स याद रखेंगे 639 यहाँ जो आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 62 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी जो है तंत्रिका निकलती हैं। तो यहाँ पर आप फास्ट कमेंट करेंगे कि कौन सा यहाँ पर आपका जो है सही आंसर होगा। तो 62 का हम आपको बता दें कि सी ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सही हो जाएगा, यानी कि 31। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर आपके 63 नंबर क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है। जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं उसका नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है, अनुमस्तिष्क में, कशेरुक रज्जु में, या फिर तंत्रिका कोशिका में, या फिर मस्तिष्क में, कहाँ होता है। फास्ट आप लोग कमेंट करेंगे। 63 का हम आपको बता दें कि बी ऑप्शन जो है आपका सही होगा, देखेंगे कशेरुक रज्जु में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 364 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र कौन है। ठीक है, तो 64 का यहाँ पर आपका क्या सही आंसर होगा, फास्ट कमेंट करेंगे। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र आपको बता दें कि सागर होगा। ठीक है,
तो सागर यानी कि जो समुद्र है वो सबसे बड़ा पारितंत्र है, क्योंकि पृथ्वी पे सबसे अधिक जो है वो क्या है, पृथ्वी पे सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा में क्या है, सागर ही है, यानी कि समुद्र ही है। ठीक है, यहाँ पर आपका 65 नंबर क्वेश्चन है, पूछा है कि वायु में जल की क्रिया द्वारा भूमि का यहाँ पर आपका 65 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि वायु, यहाँ पर आपका 65 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है। यानी कि आप सभी जानते हैं वायु और जल क्या होता है, जब बारिश होती है तो उस टाइम पे आंधी भी आती है, तो यानी कि या तो वायु के द्वारा या फिर जल के द्वारा अगर भूमि हट जाती है, मतलब भूमि जो मिट्टी है एक जगह से बह के दूसरी जगह चल जाती है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं, लवण भवन कहते हैं, या फिर कैल्सी भवन कहते हैं, या फिर जीवाश्म भवन कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर आपको जो है बताना है। तो यहाँ आपका 65 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, इसको कहते हैं अपर्दन। और खास करके अगर भूमि यानी कि मिट्टी का हो रहा है तो उसको मृदा अपर्दन भी आप बोल सकते हैं, वो हवा के कारण हो या फिर जल के कारण हो। अगर एक जगह से दूसरी जगह तक मिट्टी जो है जा रही है तो उसको मृदा अपर्दन या फिर सीधे अपर्दन आप बोल सकते हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पर आपके 66 नंबर क्वेश्चन को, बोला जा रहा है कि हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट जो है किसे कहा जाता है। तो फास्ट में आप लोग जो है कमेंट करेंगे। ए ऑप्शन दिया गया आपको एक जलीय पौधे को, बी ऑप्शन है एक समुद्री जानवर को, सी ऑप्शन एक पौधीय रोग को, या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। किसको हम लोग जो है हाइड्रोफाइट जो है कहते हैं, फास्ट कमेंट कीजिए। 66 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, देखेंगे एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं, क्योंकि आपको पता होना कि हाइड्रो जो वर्ड है इसका अर्थ जल से होता है, किससे, जल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ जो आपके 67 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है। ठीक है, ये ऑप्शन आपको दिया गया अमरबेल, नीम, करील और सरसों। कौन सा जो पौधा है वो मरुद्भिद मतलब जो मरुस्थल में पाया जाता है। तो 67 का यहाँ पर आपका क्या सही आंसर होगा बताएंगे। तो 67 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करील होगा। करील मीन्स जो है ये कटीली झाड़ियाँ होती है जो कि मरुस्थल में पाया जाता है, तो इसको मरुद्भिद कहते हैं। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर आपके 68 नंबर क्वेश्चन को, बोला जा रहा है कि पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। अजैव अवयव निम्नलिखित में से कौन है। वनस्पति तो जैव है, जानवर भी जैव है, और वायु यहाँ पर क्या है, अजैव है। तो वायु यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके 69 नंबर क्वेश्चन को हल्का छोटा कर देते। चलिए देखिए 69 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है आपसे पूछा जा रहा है कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है। ये ऑप्शन आपको दिया गया है कवक, बी ऑप्शन हरे पौधे, सी ऑप्शन दिया गया प्रोटोजोआ, और जो डी ऑप्शन है वो बैक्टीरिया है। तो फास्ट कमेंट करेंगे कि यहाँ पर आपका 69 का क्या सही जो है आंसर हो जाएगा। 69 का हम आपको बता दें कि बी ऑप्शन आपका सही होगा, हरे पौधे जो है यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपको बताना है कि एपीफाइटस बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। एपीफाइटस जो है वो बहुत अधिक विकसित होता है, तो ये किस प्रकार का पौधे हैं जो दूसरे पर किसके लिए निर्भर होते हैं, भोजन के लिए, जल के लिए, छाया के लिए, या फिर यांत्रिक मदद हेतु, ये किसके लिए जो है दूसरे पौधे पर निर्भर होते हैं। तो 70 का डी ऑप्शन यांत्रिक मदद के लिए ये क्या होते हैं, दूसरे पर निर्भर होते हैं, जो भी एपीफाइटस होते हैं वो। ठीक है, आगे देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। जो पौधे रेगिस्तान में पैदा होते हैं उसको हम लोग क्या कह सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोफाइटस, रोजोफाइटस, एपीफाइटस, या फिर मेसोफाइटस, क्या कहते हैं। फास्ट कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइए। यहाँ पर 71 का हम आपको बता दें कि बी ऑप्शन यानी कि रोजोफाइटस इसको कहा जाता है, जो भी रेगिस्तान में पैदा होते हैं पौधे उसको। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिक नीके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर जो 72 का सही आंसर होगा वो आपका बी होगा। देखेंगे ग्री नेल्सन ने, किसने, ग्री नेल्सन यहाँ पर आपका जो है सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके 73 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे अस्थायी पारिस्थितिक
तंत्र हैं। सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन है? वन, घास का मैदान, रेगिस्तान या फिर समुद्र। तो देखिए जो वन है आप देख सकते हैं मानव उसको खत्म करते जा रहा है। घास का मैदान भी मानव खत्म कर सकता है क्योंकि ये सब मानव के लिए संभव है। रेगिस्तान जो भी है ये भी उतना जो है आप कह लीजिए कि ये अस्थाई नहीं है, लेकिन समुद्र जो है सबसे अस्थाई क्या है? पारी तंत्र है। या इसको खत्म करना या फिर इसको कम करना मनुष्य के बस में नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके 74 नंबर क्वेश्चन को बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कृषि कार्य जो है पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त हैं, अच्छा है, ठीक है। कार्बनिक कृषि, किस्मों का उत्पादन या फिर स्थानांतरित कृषि या इनमें से कोई नहीं। कौन सा जो है अच्छा है? तो 74 का सही आंसर आपका ए होगा, यानी कि कार्बनिक कृषि जो हम लोग जो है जैविक कृषि भी जिसको आप लोग कह सकते हैं, ये आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन को। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि जो आपको बताना है कि धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। धूल प्रदूषण जो धूल से प्रदूषण फैलता है उसको रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा? किस वृक्ष के मदद से आप धूल के प्रदूषण को रोक सकते हैं? ए ऑप्शन आपको दिया गया सीता अशोक, बी ऑप्शन है नीम और सी ऑप्शन है पॉपुलर जिसको कहते हैं और डी ऑप्शन है महुआ। तो कौन सा पेड़ यहाँ पर आपका सही आंसर होगा? 75 का बी ऑप्शन यानी कि नीम जो है आपका सही आंसर है। नीम जो है धूल के प्रदूषण को रोकता है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और टेलीग्राम चैनल जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं सबसे पहले मेरे द्वारा वहाँ पर दिया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी, LGR स्टडी सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। उसमें आप खुद जो है ज्वाइन हो जाइएगा। उसमें आपको सारा जो कुछ कभी कभी आपको जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं सारा वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।